हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वह आपका अंतर्दर्शन होता है। अंतर्दर्शन फोर्थ वाले में दिया गया है, तो फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। यहाँ पे दिया गया है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अल्बर्ट बंडूरा थे इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। यूपी टेट एग्जाम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है जो कि पूछा ही पूछा जाएगा। जैसे आपको याद रखना है कि प्रयास और जो त्रुटि का सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है जो कि पावलोव ने दिया था। तो यह आप याद रखेंगे। इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जो कि बीएफ स्किनर ने दिया है, इसको भी याद रखना है। और एक और याद रखना है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक जो सिद्धांत है उसको एरिक्सन ने दिया था और जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको जीन पियाजे ने दिया था। तो यह सब आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से थकान द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जब अधिगम में पठार दिया गया है, मतलब अधिगम का मतलब होता है लर्निंग या सीखना होता है। जब सीखने में ना ही कोई कमी हो रही है ना ही उसमें कोई वृद्धि हो रही है तो उसी को बोला जाता है अधिगम में पठार हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अधिगम में जो पठार होता है वह थकान के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो दर्पण चित्र परीक्षण है यह जो अधिगम अंतरण होता है, अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लाउड पिक्चर निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है, जो क्लाउड पिक्चर परीक्षण है यह व्यक्तित्व के मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5 वर्ष के मोहन की जो मानसिक आयु है 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे आपको एक फार्मूला याद रखना है क्योंकि जो आपका यूपी टेट एग्जाम है उसमें देखेंगे या तो आपसे फार्मूला पूछा जाएगा या तो बिल्कुल इसी तरीके से कोई क्वेश्चन दे देगा। फार्मूला याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु होता है, वास्तविक आयु, और गुणे में 100 रहता है। जो वैल्यू दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। बुद्धि लब्धि बराबर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मानसिक आयु दिया गया, मानसिक आयु आपका 8 वर्ष दिया गया, 8 लिख लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे आपकी जो वास्तविक आयु है, जो मोहन की वास्तविक आयु है वह स्टार्टिंग में दिया गया है। तो नीचे यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 100 यहाँ पे लिख लीजिए। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 बार में यह डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। और 8 का 20 में गुणा कर दीजिए, 160 आ जाएगा। 160 बुद्धि लब्धि आ रही है और यह देखेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकंड वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सब लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो जो 36 से लेकर के 49 तक रहता है वह देखेंगे, वह जो आईक्यू स्तर होगा वह मंद बुद्धि बालकों का रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला दिया गया, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट है का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। जो रोसा इंक ब्लड टेस्ट होता है इसका जो प्रयोग है व्यक्तित्व के मापने के लिए होता है। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अगला यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। विस्मृति का मतलब होता है भूलना। भूलने का कारण क्या हो सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण कोई चीज़ आप भूल सकते हैं, सीखने की अगर दोषपूर्ण विधि है उसके कारण भूल सकते हैं, सीखने में कमी है तो उसके कारण विस्मृति, वह विस्मृति का कारण बनता है। यह 3 कारण बनते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
सेकंड वाला विस्मृति का कारण नहीं है, तो सेकंड वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक जो प्रदत्त है उसको एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है, उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। सांख्यिकी फोर्थ वाले में दिया गया, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन से भिन्न है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे 16 पीएफ परीक्षण हो गया, ड्राई मैन परीक्षण हो गया, जो टीएटी हैं, ये सब के सब आपके सेम ही हैं, ये सब के सब आपके क्या हैं, सेम ही हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेवेन का परीक्षण है यही अलग हो जाएगा, यहाँ पे जो रेवेन का परीक्षण है यही अलग होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, वैसे डायरेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ पे मध्यांक पूछा गया है और लगातार संख्या है, तो यहाँ पे 9.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। थर्ड वाला राइट आंसर है और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मूलाज कर लीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। मध्यांक इसमें 9.5 आएगा। अगला है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिए थे। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संवेग। मैग जो डूगल थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे मूल प्रवृत्ति 14 है और जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका संबंध संवेग से रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, यह सिरिल बर्ट ने दिया था। सिरिल बर्ट थर्ड में है, थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से अभिक्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो बुद्धि के सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत पढ़े होंगे, बहुतत्व का भी सिद्धांत पढ़े होंगे, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है, ये अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी हैं, आप लोग जानते होंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो उसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये 3 तो आता है, लेकिन लार ग्रंथि आपके अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो द्वितीय अवस्था है वह कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो जिन पियाजे हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी यहाँ पे टोटल 4 अवस्था बताए थे। 4 अवस्था में उन्होंने पहले बताया था कि जो संवेदी गामक अवस्था है जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष चलती है। उसके बाद उन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष चलती है और द्वितीय वाला ही पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहला उन्होंने बताया था संवेदी गामक अवस्था, यहाँ पे लिखा गया है और यह इसका जो समय रहता है 0 से लेकर के 2 वर्ष रहता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसमें 7 से लेकर के 11 वर्ष की आयु वाले बच्चे आते हैं। चौथी उन्होंने बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं। तो यही चारों अवस्थाएं, बाकी आपसे द्वितीय वाला पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था, तो दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मूल प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है तो यह सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है। अगला है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यह देखेंगे जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत 2002 में इसको लाया गया था। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें बताया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे उनके लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पे शिक्षा रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से गोलकाय और सुडोलकाय, लंबकाय, इन तीनों प्रकार के बताए थे और इन तीनों में वर्गीकृत किया था। तो थर्ड वाला राइट आंसर है इनमें सभी। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अभिक्षमता हो जाएगा, अभिक्षमता के लिए होता है। तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्मृति। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, जैसे खेल, व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम, यह सब शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और आपको पहले ही बता दिया गया है एक प्रश्न या तो आपसे सूत्र पूछा जाए या तो प्रश्न पूछा जाए, और देखेंगे बहुत बार तो दोनों पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो सही वाला फार्मूला है वह देखेंगे लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो बुद्धि लब्धि होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100 रहता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवी ने किया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आगमनात्मक जो तर्क हैं उसमें देखेंगे सामान्यीकरण, प्रयोग, अवलोकन, ये 3 हैं, कल्पना नहीं है। तो थर्ड वाला राइट आंसर है। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं विस्मरण, मतलब भूल गए हैं। तो यहाँ पे विस्मरण हो जाएगा। तो यहाँ पे विस्मरण दिया गया फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। पंकज में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह में देखेंगे जो अंग होता है और अ होता है, यही दोनों आपके अयोगवाह हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा वह होगा कि अनुस्वार और जो विसर्ग है, जो अनुस्वार और जो आपका विसर्ग है, इसी को अयोगवाह कहा जाता है। तो सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटुही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से भयानक रस है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से। देखिए जो से का प्रयोग होता है वह देखेंगे करण में भी होता है, और यहाँ पर देखेंगे अपादान में भी प्रयोग होता है, लेकिन एक ही कोई ऑप्शन में देगा। तो यहाँ पे करण दिया गया है, करण वाला आपका राइट आंसर है। इसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जो से विभक्ति का प्रयोग होता है के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है, और इसमें जो से का प्रयोग होता है वह अलग होने के लिए लिया जाता है। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो संप्रदान है, संप्रदान में के लिए यहाँ पे विभक्ति रहती है, कर्म में को रहता है, कर्ता में ने रहता है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला है सूफी संतों की शैली है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सूफी संतों की शैली है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर आप लोग देखेंगे तो मसनवी हो जाएगा, सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे है कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया की जो रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा हैं, तो सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला है 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की यह रचना है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है। अगला है गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन है वाराणसी के किस घाट पर हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 80 घाट पर हुआ है। वाराणसी में 80 घाट आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर है।
अगला देखेंगे प्रश्न आपका है यहाँ पे, भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से नाभा दास हैं। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वह नाभा दास हैं, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, 4 वाक्य चारों पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। पहला दिया गया गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, और पहला ही वाला यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि है, विद्याधन अर्थी आ और अ मिलता है तो यहाँ पे क्या होगा दीर्घ बन जाता है, तो दीर्घ स्वर संधि, तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला है कानन का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कानन। कानन वन का होगा, वन का पर्यायवाची शब्द है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह के अंतर्गत आ जाएगा, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा व्याख्या विधि होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से भाषा और साहित्य में रुचि हो जाएगा, जो कि थर्ड में दिया गया, थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा, तो यह देखेंगे लिखे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला है विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवट में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा मीराबाई की पंक्ति है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला है कि हिंदी का पहला पत्र है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा उदंत मार्तंड हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी का जो पहला यहाँ पे पत्र है वह उदंत मार्तंड है। सुई का तत्सम रूप क्या है, तो यहाँ पे सुई का तत्सम रूप होता है सूची होता है, सूची दिया गया है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला राइट आंसर है। अगला परिसीमन का विलोम है, तो परिशीलन जो परिसीमन है इसका जो विलोम शब्द होगा वह असीमन होगा, असीमन फर्स्ट वाले में दिया गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। दूसर जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गर्दभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर है। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला यहाँ पे जिसको दुख बोलते हैं वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से आदि भौतिक हो जाएगा, आदि भौतिक, और यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले में दिया गया है, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बड़े काम जो होते हैं उसको छिप करके नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे 56 से लेकर के 60 तक आपको गद्यांश मिल जाएंगे, और गद्यांश को पढ़ के उसी से आंसर देना रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा इसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे, और जब आप लोग पढ़ लेंगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, सबके उत्तर मिल जाएंगे, इसी में लिखे रहते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि संसार के जो बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तम चरित्र होता है उत्तम चरित्र को, और यह गद्यांश में लिखा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन बल धनता से बनेगा निर्बलता, तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। अगला कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कायरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला है अपना मतलब निकालने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वार्थी हो जाएगा, अपना मतलब निकालने वाले के लिए एक शब्द स्वार्थी होता है, तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, और यूपी टेट एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जो यूपी टेट एग्जाम है 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का एग्जाम, 150 मिनट मिलेंगे। पासिंग मार्क ओबीसी SC ST में 82 है, जनरल का 90 है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के पढ़ सकते हैं आप लोग। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर आप प्राइमरी जाएंगे प्राइमरी का मिल जाएगा,
और इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर आपको मिलेंगे। पूरे 12 साल के पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, ईवीएस सबके सब रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और मात्र 30 की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं।